हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और फर्स्ट ऑफ ऑल जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं श्री कृष्ण की स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम के एक राजा रहते हैं। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम था कंस और एक थी देवकी। तो कंस जो था बहुत ही ज़्यादा हार्श था, मतलब बिल्कुल भी काइंड नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बुरा था। तो उसने क्या किया, अपने पापा का जो सिंहासन था उसको वो चाहिए था। तो उसने क्या किया, फोर्सफुली अपने पापा से वो सिंहासन ले लिया और अपने पापा यानी उग्रसेन राजा को क्या किया, उन्होंने जेल में डाल दिया। तो अभी वो बहुत ज़्यादा अपने जो सेवक वगैरह होते हैं उनके जो भी थे, उनको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हार्म करते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। तो अब क्या हुआ कि अब देवकी की शादी वसुदेव से हुई। अभी शादी होने के बाद जैसे देवकी और वसुदेव अपने जा रहे थे अपने घर, यानी देवकी ससुराल जा रही थी रथ में। तब क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुआ कि कंस का वध देवकी की 8वें पुत्र से होगा। जैसे ही ये कंस ने सुना, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, उसने वसुदेव को मारने का ट्राई किया। तो देवकी ने कहा कि हमें मत मारो, मैं क्या करती हूँ, मेरे सारे पुत्रों को आपको मैं सौंप दूंगी। तो ऐसा बोला। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे देवकी की बच्चे होने लगे, वो सारे अपने पुत्र को वो कंस के हाथों दे देती थी, लाइक सौंप देती थी। फिर अब क्या हुआ कि अभी 6 बच्चों को वो मारते आया, मतलब हर एक बच्चे को वो मारते आया। अब 7वां बच्चा हुआ, तो 7वां बच्चा का अपने आप पेट से गायब हो गया। यानी क्या हुआ कि जो 7वां बच्चा था वो बलराम था। तो वो क्या हुए कि जो वसुदेव की जो पहली बीवी है, उनके पेट में वो ट्रांसफर हो गए। मतलब उनकी पहली बीवी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे वरदान मांगा कि वो 7वां बच्चा नहीं मरना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो बच्चा मुझे दे दो। तो वो क्या हुआ कि उसकी पहली बीवी के पेट में ट्रांसफर हुआ। अभी आता है 8वां पुत्र। 8वां पुत्र कोई और नहीं, कृष्ण होते हैं। तो जैसे ही 8वां पुत्र आने ही वाला होता है, तो क्या हुआ कि उस दिन श्री विष्णु आके वसुदेव और देवकी को कहते हैं कि 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे पेट में जन्म लेने वाला हूँ। तो उस दिन क्या होता है, कंस और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पहले से पता होता है उसको कि बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए सब कुछ। तो सारे सेवक वहाँ पे एकदम फुल रहते हैं, एक बॉडी गार्ड्स जो भी है, कि जैसे ही पुत्र हुआ उसको मार देंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं, उनकी लीला से वो सारे जो सेवक होते हैं वो सो जाते हैं गहरी नींद में। उस दिन पूरा कंस का जो भी सेवक है, जो भी रहते हैं महल में, कंस के साथ सब सो जाते गहरी नींद में। और क्या होता है, अपने आप जेल का दरवाज़ा ओपन होता है और वसुदेव क्या करते हैं, कृष्ण को लेके चलते हैं, यमुना नदी पार करते हैं और लेके जाते हैं नंद के पास। नंद कौन होता है, वो होता है वसुदेव का दोस्त। तो वहाँ पे तो तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यमुना भी बहुत ज़्यादा यानी बहुत क्रोधित होते हैं। सो क्या होता है कि श्री कृष्ण के पाँव जैसे यमुना पे पड़ते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। और बहुत बारिश होती है, तो क्या करते हैं, शेषनाग जो है, बलराम ही है वो भी, तो शेषनाग क्या करते हैं, श्री कृष्ण के ऊपर पानी ना आए तो करते हैं प्रोटेक्ट, ऐसे ऊपर आके। आपने देखा ही होगा बहुत सारे मूवीज़ में, सीरियल्स में या फिर इमेजेस में देखा ही होगा। तो वैसे तो अभी वो लोग पहुँचते हैं नंदगांव में। तो वहाँ पे जो नंद की बीवी होती है यशोदा, उनका भी बच्चा हुआ रहता है। वो एक गर्ल होती है सुभद्रा, हाँ वो गर्ल होती है। तो क्या करते हैं कि श्री कृष्ण को यशोदा की बाजू में रख कर जो पुत्री होती है यशोदा की, उसको लेके जाते हैं वापस जेल में। तो अब क्या होता है, अभी सब ऑलरेडी वो पुत्री आ चुकी होती है वहाँ पे। तो सब जाग जाते हैं और पता चलता है कंस को कि पुत्री हुई है, लाइक बच्चा हो गया है। अब वो आके देखते हैं तो वहाँ पे पुत्री हुई है। तो फिर देवकी बोलती है
कि देखो भैया मुझे पुत्री हुई है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो आप इसे मत मारना, ये आपकी मतलब ये कैसे आपको कुछ हार्म कर सकती है, ये तो पुत्री है ना। लेकिन वो फिर नहीं मानता, फिर भी उसने क्या किया, उस बच्चे को वापस जैसे 6 बच्चों को मार देता है वैसे फेंक देता है ऐसे हवा में। तो जैसे ही वो फेंकता है बच्चे को, वो बच्चा डिसअपियर हो जाता है और एक देवी ऐसे सामने आती है और वो बोलती है कि तेरा जो काल हो है वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी अपनी जगह पे पहुंच गया है और टाइम आने पर वो आएगा तेरा वध करने के लिए। तो ऐसे तो वो श्री कृष्ण अभी उनकी बाल अवस्था में बहुत सारा लीला करते हैं, यानी मतलब कंस जो होता है वो ढूंढता है पहली बार बच्चा को कि बच्चा कहाँ है, किधर है, अगर मिल जाए तो उसको मार देंगे। बहुत सारे राक्षस जो होते हैं उनको भेजता है मारने के लिए श्री कृष्ण को, लेकिन नहीं होता है, श्री कृष्ण सभी को मार देते हैं। तो फिर अभी क्या होता है कि अभी एक टाइम आया कि कंस को वध करना ही है। तो उस टाइम पे कंस ये श्री कृष्ण और बलराम आते हैं अभी मथुरा में और कंस को मार देते हैं। और उग्रसेन यानी उनके जो पहले जो राजा थे उग्रसेन, मतलब कंस का पिता, उसको वापस सिंहासन दे देते हैं और अपने माँ बाप यानी वसुदेव और देवकी को भी जेल से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण एकदम फुल फेमस हुए और तब से जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण का लीला तो सभी जानते हैं। महाभारत के टाइम पे अर्जुन को उन्होंने गीतोपदेश दिया था और द्रौपदी का मान भी बचाया था उन्होंने, और अपने जस्ट एक चुटकी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में ले लिया था बहुत इजीली। ऐसे बहुत सारी लीला है उनकी। और हम श्री राधा कृष्ण की स्टोरी तो जानते ही है कि जैसे श्री कृष्ण और राधा गोलोक में रहते हैं, फिर वहाँ पे श्री रामा के शाप की वजह से राधा इस यहाँ पे जन्म लेती है। फिर उनके एक यहाँ पे आने के बाद उनको कुछ याद नहीं होता है, फिर श्री कृष्ण सब याद दिलाते हैं, उनके साथ रहते हैं। फिर ऐसे ही फिर वो किसी और से शादी कर लेती है, फिर ये यहाँ पे किसी और से। ये उनका जो होता है सेक्रीफाइस है लव के लिए, वो बताते हैं कि लव का क्या डेफिनेशन है बहुत अच्छे से। फिर ऐसे ही श्री कृष्ण के लाइफ में क्या होता है कि उन्होंने पूरे ज़िंदगी में सबकी बातों का एक मान रखा है कि मतलब जिन जिन को जो जो मतलब ऐसे विशेष है उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे उनकी श्री कृष्ण की पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बस सेक्रीफाइस ही किया है। सो ऐसे। और आज जन्माष्टमी के टाइम पर हम क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम कुछ स्वीट्स बनाते हैं अपने घर पे, या कोई बहुत सारे जन फास्ट भी रखते हैं, माखन रेडी करके रखते हैं भगवान के सामने। और छोटू सा जो लड्डू गोपाल होता है, यानी छोटू सा जो मूर्ति होती है श्री कृष्ण की, उसे जूना में डालकर ऐसे झुलाते हैं। ये बहुत ही फेमस है, नॉर्थ इंडिया साइड तो बहुत ज़्यादा होता है ये कि मतलब ऐसे झुलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत सारे जन भजन कीर्तन करते हैं और ऐसे ही बहुत मतलब पूरा दिन एक श्री कृष्ण के नाम पर होता है ये। तो आज जन्माष्टमी के तौर पर मैं एक मंत्र या एक सॉन्ग बोल सकते हैं वो कहना चाहती हूँ श्री कृष्ण के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। ठीक है, ओके, सो 1 2 3। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे 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 कृष्ण। ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। तो इस मंत्र को 108 टाइम्स भी हम बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आज जन्माष्टमी के तौर पे ये मैं आपको एक श्री कृष्ण की स्टोरी लेके आई हूँ। होप यू लाइक इट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे।